Okay, my dear students, now we will discuss about another cycle, nitrogen cycle. Nitrogen cycle क्या है देखिए, when we all knows कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोटीन से बना है, ठीक है। प्रोटीन क्या है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क डिसाइड करता है, ठीक है, या जिसे हम कॉमन टर्म्स में बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस भी कहते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग या फिर हमारे जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क डिसाइड करने में प्रोटीन ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और प्रोटीन किससे बनता है, जनरली नाइट्रोजेनियस सब्सटेंसेस ही प्रोटीन को बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे कॉमन नाइट्रोजेनियस सब्सटेंस क्या है, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अमाइनो एसिड्स क्या है कि मिलके ही प्रोटीन को बनाते हैं, जिससे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर और जो उसका बॉडी का डिजाइन क्रिएट होता है, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो में नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे वो नाइट्रोजन सर्कुलेट होता है। अब हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। तो 78% नाइट्रोजन को जनरली हम अगर हम इनहेल भी कर लें तो हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगी, हमारी बॉडी के सेल्स उसे यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। सो देयर इज अ फर्स्ट कंडीशन कि कोई तो ऐसा हो जो उस नाइट्रोजन को फिक्स करे और जिससे हम उसको गेन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम जनरली फूड को प्रिपेयर करने के लिए किसके ऊपर डिपेंड है, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। प्लांट्स फूड को प्रिपेयर करेंगे, फिर हम उन्हें कंज्यूम करेंगे। तो देयर इज अ साइक्लिक चेन, राइट। तो सिमिलरली अगर हमें नाइट्रोजन को कंज्यूम करना है तो कोई ना कोई ऐसा हो, ऑर्गेनिज्म हो, जो उसे फिक्स कर ले, जिसे लेटर हम कंज्यूम कर लें। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ नाइट्रोजन फिक्स इन आवर एटमॉस्फेयर एंड व्हाट इज द साइक्लिक पैटर्न बिहाइंड दैट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद नाइट्रोजन साइकिल. Nitrogen is an essential component of proteins, as I told you. Nucleic acid means DNA and RNA. Some vitamins and a few biological important components such as urea and alkaloids. यूरिया हमें पता है कि हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ठीक है। ह्यूमंस में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया है, ठीक है। एल्कलॉइड्स जनरली केमिकल होता है जिसको प्लांट्स सिक्रेट करते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन कॉमनली एल्कलॉइड्स यूज होता है अडल्ट्रेशन में, ठीक है। मल्टीपल जो हम चीज़ें यूज करते हैं जैसे मिल्क है, ऑयल है, उसमें एज अ अडल्ट्रेंट यूज होता है, ठीक है, एल्कलॉइड्स, राइट। तो ये कंपोनेंट है जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इट इज रिक्वायर्ड बाय बोथ प्लांट एंड एनिमल, एज आई टोल्ड यू, फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन की प्रेजेंस हो। एन एटमॉस्फेयर कंटेन्स 78% नाइट्रोजन, बट प्लांट्स एंड एनिमल कैन नॉट यूज दिस नाइट्रोजन directly from the air except a few nitrogen fixing bacteria like राइजोबियम, ठीक है, वो इसको यूज कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को। जैसे हम ऑक्सीजन यूज करते हैं, सांस अंदर ली, इनहेल किया, ठीक है, एक्सहेल किया तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो साइक्लिक मैनर में चलते जा रहे हैं। हमें ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, हम खुद ही कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता है अपने बॉडी का फ्रेमवर्क डिसाइड करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, तो हम ये नहीं कर सकते, ना प्लांट्स कर सकते हैं। तो सिर्फ कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये कर सकते हैं। तो कौन है, देखिए वो, द साइक्लिक सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। एक साइक्लिक मैनर में अगर सर्कुलेशन हो नाइट्रोजन का दोनों में, बायोटिक में भी और एबायोटिक कंपोनेंट में भी, तो उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल का पहला स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसा मैंने कहा कि कोई तो हो जो इस 78% नाइट्रोजन को फिक्स कर ले, जिससे हम लेटर यूज करें। तो देखते हैं कौन कौन है जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। द प्रोसेस ऑफ converting free nitrogen of the atmosphere into the compound of nitrogen is called nitrogen fixation. As its name indicate, नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेयर की जो फ्री नाइट्रोजन है वो किसमें कन्वर्ट होगी, किसी अपने नाइट्रोजनियस कंपाउंड में। नाइट्राइट में हो सकती है, नाइट्रेट्स में हो सकती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन साइकिल का पहला स्टेप आपको याद रखना है फिक्सेशन, ठीक है। तो नाइट्रोजन साइकिल में पहले फिक्सेशन होगा जिससे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होगी। कौन कौन से वेज हैं जिनसे ये कन्वर्ट होगी, तो पहला है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होगा, देखिए, ड्यूरिंग लाइटनिंग, जब लाइटनिंग होती है तो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्रिएट्स द एटमॉस्फेयर अलो नाइट्रोजन टू कंबाइन विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो ड्यू टू लाइटनिंग, ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर क्रिएट होने से जो एटमॉस्फेयर की फ्री नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बना देती है, जैसे नाइट्राइट हो सकते हैं, नाइट्रेट्स हो सकते हैं, ठीक है। और जो लेटर वाटर के साथ मिलके जनरली नाइट्रिक एसिड को फॉर्म करते हैं।
ठीक है। और फिर जब प्रेसिपिटेशन होता है तो प्लांट्स उन एसिड्स को यूज कर लेते हैं जिससे लेटर वो अपने ग्रोथ और फंक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ। अगर हम बात करें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन तो वो कैसे होगा, देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया है, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया है, तो ये बायोलॉजिकली नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। कौन कौन है देखिए, पहला है राइजोबियम, जो मैंने बताया सबसे कॉमन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जो कहाँ रहता है, सिम्बायोटिकली। देखिए सिम्बायोटिकली ये टर्म मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है। लेग्यूमिनस का मतलब होता है पल्सेस, दाल वाले जो पेड़ है, ठीक है। अब सिम्बायोटिकली का मतलब क्या होता है, देखिए ये एक एसोसिएशन होता है न्यूट्रिशन का जिसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता है कि बोथ द ऑर्गेनिज्म, बोथ द पैरासाइट एंड होस्ट आर म्यूचुअली बेनिफिटेड, नो वन विल हार्म। जब ऐसा एसोसिएशन हो जिनमें दोनों को, एक पैरासाइट को भी होस्ट को भी, दोनों को फायदा हो, किसी को नुकसान ना हो, तो उस न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल है लिकेन्स, जो एल्गी और फंगी की सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। तो ये एक सिम्बायोटिकली एसोसिएट रहता है लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में। क्या करता है, इट पिक्स अप नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू अमोनिया। ये डायरेक्टली बिल्कुल एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को पिक करेगा, ठीक है, कुछ हाइड्रोजन ऐड करके इसमें इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा NH3 में, ठीक है, जो एक इंपॉर्टेंट नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ठीक है। अब इसको बैलेंस भी कर सकते हैं आप, ठीक है, 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन को मिला के इन्होंने अमोनिया बनाया, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में बायोलॉजिकल फिक्सेशन का पार्ट है। दूसरा है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल में हम कैसे करेंगे, इस मेथड में अभी प्रश्न ये बनता है क्यों इंडस्ट्री में हम क्यों नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, ताकि हम फर्टिलाइजर वगैरह को प्रिपेयर कर सकें। जैसे हमारे जितने भी फर्टिलाइजर हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनका मेन जो कंपोनेंट है वो नाइट्रोजन है, तो इसलिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है हमें। तो जनरली फैक्ट्रीज वगैरह में नाइट्रोजन को प्रिपेयर किया जाता है, तो फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन विल कंबाइन टुगेदर इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एज अ कैटलिस्ट, सो देयर दे विल फॉर्म अमोनिया, ठीक है। ये अमोनिया है जो मेन कंपोनेंट है हमारे फर्टिलाइजर का, ठीक है। तो ये तो आइडिया था कि कैसे नाइट्रोजन फिक्स होगी, ठीक है। पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, नाइट्रोजन फिक्स हो चुकी है। उसके बाद दूसरा जो स्टेप होगा वो होगा नाइट्रोजन के एसिमिलेशन का। एसिमिलेशन का मतलब क्या है कि द फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वंस कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म इन द सॉइल, मतलब सॉइल में यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है और सर्टेन बैक्टीरिया वगैरह ने इन्हें इसे कंज्यूम कर लिया है, इट मींस नाइट्रेट और अमोनिया के फॉर्म में, जो मैंने भी रिएक्शन के फॉर्म में आपको समझाया, ठीक है। तो द रूट्स ऑफ प्लांट अब्सॉर्ब देम with water and force change them into ammonium state, exactly। तो जैसे ही जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर की फिक्स होगी तो प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो उसको सीधे अमोनियम फॉर्म में चेंज कर लेंगे, जिससे लेटर वो प्रोटीन उसे बना सके, अमाइनो एसिड बना सके, प्रोटीन बना सके, ठीक है। द अमोनियम आयन रिएक्ट विद ऑर्गेनिक एसिड टू फॉर्म अमाइनो एसिड, एज आई टोल्ड यू अमाइनो एसिड बनेगा और फिर वही अमाइनो एसिड लेटर प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो फिक्सेशन के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, एसिमिलेशन का, मतलब जो भी नाइट्रोजन अब्सॉर्ब की है उसको जल्दी से जितना जल्दी हो सके अमोनियम या अमोनिया में कन्वर्ट करो और लेटर उसी अमोनियम आयंस को आप प्रोटीन में या अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर लो, जिससे लेटर प्लांट्स उसे यूज कर सके, ओके। तो सेकंड स्टेप डन। थर्ड अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन का मतलब क्या है, देखिए द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लांट एंड एनिमल प्रोटीन इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। जो प्लांट और एनिमल प्रोटीन है उसको फिर अमोनिया में कन्वर्ट करना ही अमोनिफिकेशन है। इट मींस दैट यहां से साइकिल रिवर्स होनी शुरू हो चुकी है, ठीक है। द प्रोटीन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल आर मेटाबोलाइज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। वेल वी ऑल नो कि प्लांट हो चाहे एनिमल हो, हम सभी प्रोटीन से बने हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, हमारी बॉडी का मेन बिल्डिंग ब्लॉक या स्ट्रक्चर डिसाइड करने वाला सब्सटेंस ही प्रोटीन है, ठीक है। तो जब कोई प्लांट कोई एनिमल डेड होगा तो उसकी बॉडी डिकम्पोज होगी, ठीक है। डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेंगे। कुछ बैक्टीरिया है जैसे एक्टिनोमाइसीटीज, ठीक है, प्रेजेंट इन द सॉइल व्हिच कन्वर्ट देम इनटू अमोनियम आयन, जो प्रोटीन को डायरेक्टली अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कौन सा स्टेप था, अमोनिफिकेशन का। इट मींस दैट इस प्रोसेस से जो भी प्लांट और एनिमल प्रोटीन प्रेजेंट है
वो सीधे के सीधे सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम आयन के फॉर्म में, जिसको लेटर फिर प्लांट यूज कर लेंगे। अब बात आती है नाइट्रिफिकेशन की। क्या है देखिए, द अमोनियम आयन जो फॉर्म हुआ था बैक्टीरिया वगैरह ने किसी बायोटिक कंपोनेंट एनिमल को या फिर किसी प्लांट को डिकम्पोज करके बनाया था, अब वो जल्दी किस में कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट होगा नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में। अब उसे कौन कन्वर्ट करेगा, उसके लिए कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है। अब स्टूडेंट ये बैक्टीरिया के नेम आपको याद करने हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो उस अमोनियम आयन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे, तो वो है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो अमोनियम आयन को फिर से नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करें, और इसी प्रोसेस को जिसमें अमोनिया नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाए उसे हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्राइट्स मींस NO2 एंड नाइट्रेट्स मींस NO3, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, क्लियर, ओके। नाउ द लास्ट वन इज यस डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि फिर से नाइट्रेट्स अमोनिया में नाइट्रोजन में कन्वर्ट होंगे। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट सॉल्ट इनटू फ्री नाइट्रोजन इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। ये जो एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन थी उसी में उन नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स को कन्वर्ट करना, ठीक है, जिससे वो सिंथेसाइज हुए थे उसी में कन्वर्ट करना को ही हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। कौन कौन करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, देखिए पिस्यूडोमोनास हैं, बेसिलस हैं, ठीक है, जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ये डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, ठीक है। और हाउएवर द डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस रिड्यूस द फर्टिलिटी of soil by releasing the bound form nitrogen in the air। अब इससे क्या होगा, अगर एक्सेसिव डीनाइट्रिफिकेशन होगा तो सॉइल की फर्टिलिटी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी के लिए एसेंशियल है कि नाइट्रोजन उसमें प्रेजेंट हो। नाइट्रोजन फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल की फर्टिलिटी के लिए, राइट। तो अगर ये फिर से नाइट्राइट एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट होंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, फिर तो उसको कोई यूज नहीं बचता, ठीक है। तो देखिए साइकिल के फॉर्म में यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, यहाँ पे देखिए लाइटनिंग से, यहाँ पे देखिए बायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक और आप ऐड कर सकते हैं इंडस्ट्री में कि इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसके बाद क्या होता है, अमोनिफिकेशन होता है। मैंने बताया था कि नाइट्रेट वगैरह जो प्रिपेयर हुए नाइट्रेट और नाइट्राइट वो अमोनिया में कन्वर्ट होंगे, जितना जल्दी हो सके प्लांट उन्हें यूज कर लें। अमोनिया को कन्वर्ट फिर किसमें कन्वर्ट करेंगे हम, नाइट्रिफिकेशन में। वही अमोनिया फिर ब्रेक होगा नाइट्राइट में, ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है उसमें प्रेजेंट। फिर देन डीनाइट्रिफिकेशन, ओके, एंड देन डीनाइट्रिफिकेशन टू बैक टू अमोनिया, बैक टू नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। सो इन दिस वे देयर इज अ सर्कुलर मूवमेंट या सर्कुलर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल। तो इसीलिए ये नाइट्रोजन साइकिल है। देखिए अमोनियम, ठीक है, ये अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन टू नाइट्राइट आयन, ठीक है, फिर वो नाइट्रिफिकेशन होगा, फिर वो एसिमिलेशन होगा। तो एक साइक्लिक मैनर में प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। अब रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, प्लांट्स अपनी फूड को ऑब्टेन करते हैं, एनिमल करते हैं, ठीक है, सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इंपॉर्टेंस है नाइट्रोजन साइकिल। आई होप you all have understood about it. In next video we will discuss about carbon cycle.